So hello guys, praise the Lord everyone. I hope you all are fit and fine. So आज की एक्सपायरी आपने देखी होगी। पहले तो सारी मार्केट रेंज बाउंड रही, आज काफ़ी लोगों का लॉस होगा स्टार्टिंग में, पर एंड में एक मूव दिया उन्होंने, वही अनएक्सपेक्टेड मूव था। बड़े प्लेयर्स आपको पैसा ऐसे कमाने नहीं देंगे, आपको उनके मूव्स को पकड़ने के लिए 2000% का मूव था। 2000% सिर्फ आधे घंटे के बीच में। 12 वाली जो पुट थी, सॉरी कॉल थी, उसका प्राइस चला गया 240 तक गया है, 32 तक। तो अप्रॉक्स मान लो 2000% का ट्रेड था वो, पर उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेवल, कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब जेन स्ट्रीट जैसे इन्होंने बिग फंड को फाइन किया है उसको, अब बिग फंड अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। जैसे कि आज हमने मॉर्निंग में मोमेंटम देखा कि मोमेंटम नहीं आ रहा था मार्केट में। ठीक है, अब फिर से वही 2 तरीके वाले कैंडल की, जो हमारी जुलाई की फर्स्ट कैंडल, उसके बीच में लेवल आ गया। अब कल आपने देखना है कि कल बड़ा गैप डाउन होता है और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, एक बार नीचे आती है। ये देखिए, अगर कल मार्केट इस बॉक्स से गैप अप खुल के यहाँ खुलती है और खुल के नीचे आके फिर ऊपर सस्टेन करती है, देन फिर आपने ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना है, सीधा प्लान नहीं करना। ठीक है, और अगर मार्केट का इस बॉक्स के अंदर खुलती है तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस बॉक्स में खुल रही या नीचे खुल रही है, तो आपने यहाँ वेट करना है। अगर यहाँ पे इसके नीचे खुलती गैप डाउन, यहाँ वेट करना है इसकी सपोर्ट पे। ठीक है, फिर अगर ऊपर जाती फिर आपने ट्रेड ऊपर का प्लान करना है यहाँ से ऊपर के लिए, इस लेवल से। ठीक है, अगर मार्केट नीचे खुलती है यहाँ पे, ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ खुल के या नीचे खुल के भी ऊपर यहाँ टच करके ऊपर जाए, फिर यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आए, फिर नीचे का ट्रेड प्लान करना है आपने। ठीक है, अगर ऊपर खुले नीचे आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाए इस लेवल पे, फिर नीचे का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और वही लेवल्स हैं, ये देखिए वही लेवल्स हैं इम्पॉर्टेंट। अब अगर मार्केट ये जो लेवल है 83,888 का मान लो आप, 83,888 का, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल के लिए जाएगी, वो है 84,188 के लिए। ये जो ऊपर लाइन है यहाँ तक ली जाएगी। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन के कल जो हमने मार्क की थी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी इसका मैंने लेसन बना लिया, जल्द मैं लेसन डाल दूंगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी ना, अभी हर टाइम फ्रेम्स पे हमने अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देखना होता है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, कल मैंने आपको कहा था एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या थी वो ये बात थी कल कि ये बात थी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से किसी भी एक कैंडल ने भी जब ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया, नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद किसी कैंडल नीचे जरूर आई, पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी कैंडल ने भी क्लोजिंग नीचे नहीं दी। ठीक है, फिर एग्जैक्ट उसी लाइन, ट्रेंड लाइन से ही मार्केट ऊपर शूट हुई, यहाँ से जो 12 रुपये का प्राइस था अप्रॉक्स 232 रुपये पे चला गया। तो मतलब 200% बनता है यहाँ तक सिर्फ आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन की पावर है। तो मैं जल्द कल में भी डाल दूंगा लेसन ट्रेंड लाइन वाला, तो आप उसको देख के फोर्थ लेसन होगा, सीख सकते हो ट्रेंड लाइन क्या होता है। ठीक है जी, ये कल के सेंसेक्स के लेवल है, निफ्टी के भी सेम ही होंगे। ठीक है, निफ्टी ने भी उसी अपने लेवल को ब्रेक करके ऊपर एंट्री ली है। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हो आप यहाँ, ये देखिए डे कैंडल चेक करोगे तो डे कैंडल भी ऊपर आ गई है। ठीक है, डे कैंडल ऊपर आ गई है। अब ऊपर आने के बाद अगर सेम वही बात कि कैंडल अगर यहाँ से गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद इस गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाए और इस लेवल पे सपोर्ट बनाए, फिर ऊपर का ट्रेड आपने प्लान करना है यहाँ से इसी लेवल पे। ये मैं लाइन ब्लैक कर रहा हूँ, पहले उसको काटने के बाद उस पर सपोर्ट बनाए, सीधा काटने पे एंटर मत होना, ट्रैप हो जाओगे नहीं तो। ठीक है,
और अगर नीचे खुले, ठीक है, नीचे आए इसी लेवल के पास, जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये है 25,500 का लेवल है ये वाला। ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट बनाए, यहाँ खुले नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाए, तो आपने इस सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, वैसे अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आए, फिर ऊपर जाके इसी सपोर्ट से जो अब रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस ले यहाँ नीचे आए, तो फिर इसी जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट थी, उसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के ऊपर जाएगी तो मार्केट रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसी जगह से मार्केट रिजेक्शन लेती नीचे की तरफ, यहाँ पे आपने पुट का ट्रेड प्लान करना है नीचे के लिए। ठीक है, ये कल के लेवल है निफ्टी के। कल मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस बता देता हूँ, कौन सी कॉल पे आप काम कर सकते हो। 25,000, वैसे 500 वाली कॉल पे अभी भी 25,000, हाँ 25,550, ओके, 25,500 वाली पे कोई खोलो आप। ठीक है, अब इसको मैं 25,500 की कॉल खोल रहा हूँ मैं, फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद मैं ऑपरेटर्स लेवल ढूंढ रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑपरेटर्स लेवल कहाँ कहाँ थे। अगर आप तो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना कि जो कल ने मार्क किए थे लेवल, तो आप हैरान हो जाओगे, वो लेवल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने लेवल्स को देख के ट्रेड करना है। ठीक है, ये मैं आपको लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ। एक एक 3:21 की कैंडल और 3:20 की कैंडल, इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे। एक 117 से लेके 112 तक का जो प्राइस है, अगर मार्केट इसी प्राइस पे, अगर मार्केट ऊपर यहीं से ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। दिखाता हूँ आपको, पहले दोनों का प्राइस मार्क कर दूँ, फिर समझाता हूँ। रोज आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, फिर से 25,500 वाली मैंने पुट खोल ली है। ठीक है, कॉल होता है प्राइस ऊपर जाएगा, हमारा प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी। पुट 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 लेने का मतलब कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स है, वो नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो आपका जो प्राइस है वो अप जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट में जाएगा तो लॉस होगा। लॉस को कभी होल्ड नहीं करना, हमेशा काट देना है। तभी मैं आपको पिन पॉइंट लेवल देता हूँ, जैसे लेवल से मार्केट अगेंस्ट में जाए, उस लेवल को ब्रेक करे, वहीं से बिल्कुल थोड़े से लॉस पे काट के बाहर आ जाना है। कोई भी उसमें होप नहीं बनानी आपने। 3:09 की कैंडल है एक, इसका लेवल बहुत बड़ा बढ़ेगा फिर इस हिसाब से। तो 2:52 की कैंडल है एक। इस पूरे लेवल को मार्क करते हैं, तो ये बन रहा है लेवल 96 से लेके 65 रुपीज के बीच का लेवल। ठीक है जी, ये लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक बड़ा लेवल बना है पुट साइड पे, कल ध्यान से ट्रेड करना। अब दोनों को मैं खोल रहा हूँ, दोनों लेवल्स को। लेफ्ट साइड पे है, कॉल का कर दिया मैंने। लेफ्ट साइड पे मैंने कॉल कर दी, और राइट साइड पे मैंने पुट को कर दिया। एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये इवनिंग के टाइम आते आते हैं, सॉरी, ये सेंसेक्स खुल गया, मेरी ना अपलोडिंग स्पीड कम हो जाती है। ये क्या इशू आ रहा है, मैं नेट चेक करवाता हूँ। हाँ जी जी, ठीक है। अब ये देखिए, ये 25,500 वाली कॉल पुट है, इस पर कल आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अगर मार्केट
ने ऊपर जाना होगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं की खुलती है बीच में, अगर गैप अप खुलती है, नीचे आती है, अगर मार्केट यहीं पे खुलती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, इसी सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करना है। सेम यहीं पे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं जा रही, इन्हीं सपोर्टों पे ट्रेड प्लान करना है, ये जो सपोर्ट हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई है, इस लेवल से ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पे सपोर्ट बना रही है या यहाँ कहीं सपोर्ट बना रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, इस साइड यहाँ पे आई है, इस जगह पे सपोर्ट पे आई है, तो सपोर्ट वाली साइड पे आपने ट्रेड लेना है और यही छोटा सा ऐसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक जगह से रिजेक्शन ले रही है, दूसरी जगह से अगर सपोर्ट पे है, कॉल पे रिजेक्शन ले रही है, अगर पुट साइड सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे ट्रेड बनाओगे ना, रजिस्टर जगह पे थोड़ी बनाओगे ट्रेड। अगर रजिस्टर को वहां से ब्रेक कर रही है, तो आपने अपने पुट के साइड के ट्रेड से बाहर आ जाना, अपने ट्रेड से बाहर आ जाना, ठीक है कि नहीं। ये कल के लेवल्स हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो आज सेंसेक्स की चली है, ठीक है, प्राइस अपना जो हमने सेलेक्ट की थी 83,000, मेरे ख्याल से 500 वाली कॉल पुट थी, ठीक है। अब मैं आपको लेवल कल शायद हमने ड्रॉ किए थे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये लेवल्स हमारे काम किए कि नहीं। हल्का सा सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ रिव्यू करने के लिए, ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है इससे, मैं तो वीडियो शॉर्ट ही रहे, पिन पॉइंट चीज़ें आपको बताऊँ, ठीक है। अब मैंने ये खोल लिया, यही हमने कल डिस्कस किया था ना, इसको ही हमने मार्क किया था कल के हिसाब से। अब आप चेक करो कि जो कल लेवल हमने ड्रॉ किए थे वो आज काम किए कि नहीं, हम चेक करते हैं, ठीक है। कॉल आ रही थी किसी की, ठीक है, तो हम लेवल, सॉरी ठीक है, ये लेवल था कल हमारा, यही मार्क किया था कल हमने, ये देखिए, ये है पुट साइड का सेंसेक्स की, ठीक है, और ये था हमारा कॉल साइड पे लेवल, ठीक है। अब आप ये लेवल प्राइस के ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में दोनों के प्राइस ही डिके हो रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये प्राइस हमने क्या किया था, मार्क किया था कल के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे खुली, यहाँ से खुलने के बाद ऊपर गई, इसी बॉक्स के नीचे आके यहीं से रिजेक्शन लेने लगी। जब यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो पर एक चीज़ नोटिस करना कि जो पुट का प्राइस था वो बहुत ही जल्दी गिर रहा था उसके पैरेलल में, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये प्राइस बहुत जल्दी गिर रहा था, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर गया, पर यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा, इसीलिए वहीं से मार्केट नीचे आई, तो ट्रेड बनता नहीं था हमारा, ठीक है। अब ट्रेड, जो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से बनते हैं वो मेरी थोड़ी अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट बनाती है, देखिए यहीं पे मार्केट खुली, ये देखो, ये इस कैंडल पे खुली, इसी जगह पे जो लेवल ड्रॉ था हमारा, ये 9:15 में यहाँ खुली मार्केट, उसी जगह पे पिन पॉइंट पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेती पहली कैंडल ही यहाँ से, कहाँ से, 276 से लेके कहाँ गई, 334 तक, देख लीजिए पहली कैंडल ही। आप यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते थे पहली कैंडल में, यहाँ खुलते ही इसके यही अगर सपोर्ट जैसे से यहाँ से ऊपर क्लोज की, छोटा सा एसएल रख के इसको आप प्लान कर सकते थे, ठीक है। फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे नीचे आई, जब इसको यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं बनाई इसने, 1 मिनट टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं बनाई, तो कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो आप देखिए लेवल प्रॉपर काम कर रहे हैं, यहाँ से लेवल से रिजेक्शन ली, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर लेके इस जगह पे फिर सपोर्ट बनाती,
सपोर्ट बना के ऊपर जाती यहाँ से, फिर हम यहाँ ट्रेड प्लान करते, ठीक है कि नहीं। उसे सब हल्की सी मार्केट वहाँ सस्टेन करती, नीचे आगे बड़ी कैंडलों के साथ ही, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है। तो जिसने आज मॉर्निंग में ट्रेड किया होगा, बड़ा मूव तो आज किसी ने पकड़ा ही नहीं होगा पहली बात तो। जो जिन्होंने मॉर्निंग में ट्रेड किया वो सारे लॉस में होंगे आज। तो इसीलिए रेंज, अगर आपको पता है कि आपने दिन में 1 घंटा ही ट्रेड करना है, तो उसी में आप छोटा लॉस या प्रॉफिट लेके अपना बाहर आ जाओगे, इसलिए आप सेफ रहोगे। समझ आएगी ना। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की गेम है, इसको बहुत ही दिमाग से करना पड़ता है। जो अगर आपको कोई भी ट्रेड दे रहा है ना, ये जीरो हीरो, ये बर्बाद हो जाओगे उसमें आप, ठीक है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ, ये आपका पैसा है, हार्ड मनी है, मेहनत से कमाई गई है, इसको बचाओ, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय।